हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑप्शन चेन एनालिसिस। जी हाँ, हमें पता है कि ऑप्शन चेन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन चेन का मतलब होता है जहां पर हमारे को सारे के सारे किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस दिखते हैं, हमें उनका कॉल प्राइस भी दिखता है, पुट प्राइस भी दिखता है और बहुत इंपॉर्टेंटली हमारे को उसका IV और OI भी दिखता है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि इस पूरी के पूरे एक सिंगल पेज पे जितने भी ऑप्शंस होते हैं और जो हमारे को डेटा दिखता है उससे हमारे को तीन चीज कैसे पता चल सकती है। पहली चीज कि क्या हमारा आज की रेंज है, मतलब मार्केट किस दो लेवल्स के बीच में रहने के चांसेस हैं। दूसरी चीज कि अगर मार्केट में एक ट्रेंड आएगा तो वो क्या ऊपर की तरफ का ट्रेंड आएगा कि नीचे की तरफ का ट्रेंड आएगा। और तीसरी चीज कि आज हम लोग को ऑप्शन बाइंग करके थोड़ा ज्यादा फायदा है कि ऑप्शन सेलिंग करके फायदा है। तो आज हम पूरे देखेंगे एग्जांपल्स के साथ कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन में। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखा रहा हूँ ऑन द NSE इंडिया वेबसाइट। यहाँ पर आप जैसे NSE इंडिया के ऑप्शन चेन की पेज पे आएंगे तो आपको लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन से स्टॉक या कौन से इंडेक्स पे करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी को सिलेक्ट किया हुआ है और उसके बाद मैंने करंट वीक एक्सपायरी 20 जुलाई की जो है वो मैंने सेलेक्ट कर ली है। तो जैसे ही मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ नीचे आप देखेंगे कि ये बहुत सारी स्ट्राइक्स हमारी खुल के आ गई हैं। अब यहाँ पर हमारे को एनालिसिस करने के लिए हमारे को चाहिए कि इस समय का करंट प्राइस क्या चल रहा है। तो अब ऊपर देख सकते हैं कि निफ्टी का जो करंट प्राइस चल रहा है वो करीब 19,600 के आसपास का चल रहा है। मतलब 19,600 मेरी एट द मनी मेरी स्ट्राइक बन जाएगी, तो वो आपके एकदम मिडिल में दिखेगी। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब हम पहले कॉल्स की बात करेंगे फिर पुट्स की बात करेंगे। कॉल्स जो है वो आपके लेफ्ट साइड में दिखेंगी। सो ऑन द लेफ्ट साइड वो आपको सारी कॉल्स दिख रही है और ऑन द राइट साइड आपको सारी पुट्स दिख रही है। अब जितनी भी आपकी वाइट में जितनी भी कॉल्स हैं या जितनी भी स्ट्राइक्स हैं उनको हम आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। आउट ऑफ द मनी का मतलब क्या होता है कि उनमें जो आपका एक तो LTP है, जो आपका प्राइस है वो कम है, सस्ता है और इनमें केवल एक्सट्रिंसिक वैल्यू ही होती है। ऑन दी अदर हैंड जितनी भी ग्रे कलर में आपको स्ट्राइक दिख रही है उनको हम इन द मनी स्ट्राइक बोलते हैं और इसमें आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी होती है। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल्स के साथ दिखाऊंगा कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमने कहा कि 19,600 जो है वो हमारी एट द मनी है जिसको हम ATM भी बोलते हैं। और अभी हम कॉल्स की बात कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इन द मनी। अगर मैं 19,500 की बात करता हूं तो वो हमारी इन द मनी हो जाएगी जो कि करीब 154 की चल रही है। तो ये हमारी ITM हो गई और 19,700 जो है वो हमारी आउट ऑफ द मनी हो जाएगी। अब इसमें हमारी जो कॉल है इसका अगर हम प्राइस डालें, करंट प्राइस तो 154.7 यहां चल रहा है। सो दिस इज द प्रीमियम। 19,600 का जो प्रीमियम वो करीब 88 का है और 19,700 का करीब 42 का है। तो ये हमने प्राइस डाली है। दिस इज द करंट लाइव प्राइस जो समय चल रहा है। अब हमारे को यहाँ देखना है कि केवल अगर हम इतना डेटा देखते हैं तो हमारे को कभी कभी लगेगा कि जो 19,500 है जबकि जो यहाँ पर जो ITM ऑप्शन बहुत महंगी है, बट हमारे को केवल प्राइस से देख के हमें पता नहीं चलेगा कि क्या वो एक्चुअली महंगी है कि सस्ती है। हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि इसके दो पार्ट्स क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक इसका पार्ट होता है एक्सट्रिंसिक वैल्यू और एक इसका पार्ट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। और हमें कैसे पता चलेगा कि कितनी एक्सट्रिंसिक या कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो आपको क्या देखना है कि जो करंट निफ्टी का प्राइस चल रहा है आपने वो देखना है। तो जो कि है इस समय 19,609 का। तो जो निफ्टी स्पॉट की वैल्यू चल रही है वो 19,609,610 कर लेते हैं हम। और अब हमारे को जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो हमें बड़ा सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, जहां पर हमें देखना है कि जो 19,610 है माइनस 19,500। तो अगर मैं देखूं इंट्रिंसिक वैल्यू विल बिकम 19,610 माइनस 19,500, मतलब 110 पॉइंट जो है आउट ऑफ 154 पॉइंट वो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर देखूं तो आप देखेंगे जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और करीब वो हमारी 10 पॉइंट की आ रही है। और इस केस में अगर आप देखेंगे तो हमें जीरो आ रही है, हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो अगर वो आपके नेगेटिव कैलकुलेशन में आती है तो आप उसको बस जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहली चीज तो हुआ कि ये सारी की सारी हमने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर ली। और अब हम एक्सट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, 154.7 जो कि हमारा प्रीमियम प्राइस है माइनस 110, तो ये हमारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी। अब यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जितनी भी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वो एक्चुअली उस ऑप्शन की एक्चुअल वैल्यू है। इसका मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर जब तक एक्सपायरी आती है, अगर 20 जुलाई को एक्सपायरी आती है और प्राइस 19,609 तक ही रहता है, तो एक्सपायरी वाले दिन भी
जो आपकी ITM कॉल थी, जो 19500 की कॉल थी, उसकी वैल्यू 110 पे खत्म होगी। मतलब हमारा ये जीरो नहीं होगा और हमारे को इसमें लॉस नहीं आएगा। जो हमारे को इसमें लॉस आएगा अगर मूवमेंट नहीं आती है वो होगा 44 पॉइंट्स का, जो कि हमारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू, बिकॉज ऑन एक्सपायरी जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे को समझना कि आप देखेंगे 19500 में भी और 19700 में भी दोनों में ही जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू बहुत सिमिलर है, ऑलमोस्ट 45 के आसपास है। मतलब इन दोनों में ही जो आप रिस्क ले रहे हो वो काफी सिमिलर आप मान सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ ऑप्शन बाइंग के हिसाब से तो हो सकता है कि ITM का थोड़ा रिस्क थोड़ा कम ही होगा। तो यहाँ पर एक चीज तो हमें समझ गए कि ऑप्शन चेन को देखकर हमारे को एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे हमें पता चल सकता है कि हमारा कितना रिस्क है या कितना हमारी टाइम वैल्यू हमारे है उस पर्टिकुलर ऑप्शन में। बट अब हमारे को समझना है कि ये जो टाइम वैल्यू है इसका क्या फायदा है। एज अ सेलर देखिए, ऑप्शन सेलिंग जब भी कोई करता है तो उसको ज्यादा मार्जिन लगता है, 1-1.5 लाख रुपए लग जाता है उसको एक लॉट को सेल करने में। मतलब अगर कोई भी ऑप्शन, अगर मैं कॉल साइड की बात करूं और अगर कोई जिसने भी मान लीजिए 19600 19500 की कॉल को सेल किया हुआ है, वो ये चाहेगा कि जो वैल्यू है, जो निफ्टी की वैल्यू है 19500 के ऊपर ना जाए, राइट। या फिर हम उल्टी तरफ देख लेते हैं, अगर नीचे की तरफ देखें कि जिसने भी 19700 की कॉल को सेल किया है वो चाहेगा कि निफ्टी की वैल्यू 19700 के ऊपर ना जाए। और ज्यादातर लोग ये जो सेलिंग कर रहे हैं वो हेज फंड या मतलब बड़े लोग होंगे, मतलब जिनकी बड़ी क्वांटिटी लेते हैं। सिमिलरली अगर मैं पुट साइड पे देखूं तो जिन्होंने भी 19500 की पुट्स को सेल किया हुआ वो चाहेंगे कि वैल्यू इसके नीचे ना जाए। तो हमने यहाँ पे क्या देखा है, मैं यहाँ पर OI देख रहा हूँ। आई एम लुकिंग एट दी OI, लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल स्मॉलर ताकि हमारे, हाँ, सो आई एम लुकिंग एट दी OI। जो ये लास्ट कॉलम है वो OI कॉलम है और OI कॉलम में आप देखेंगे कि हमारे को अगर रेंज ढूंढनी है आज कि आज कितना रेंज रह सकता है, तो हम जो मैक्सिमम OI है हम वो वाला रो देखेंगे। तो इस केस में आप देखेंगे कि 19500 की जो पुट है वहां पर मेरी मैक्सिमम OI जनरेटेड जो कि करीब 2,60,000 की है। इसका मतलब यहाँ पर 2,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए हैं। ट्रेड मतलब यहाँ पर इतने लोगों ने सेल भी किया है और ये जनरली जैसे मैंने बताया कि जो सेल कर रहा है वो स्मार्ट मनी हम मानते हैं, तो वो ये चाहेगा कि 19500 के नीचे मार्केट ना जाए। मतलब 19500 मेरा एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं कॉल साइड पे देखूं तो कॉल साइड पे आप देखेंगे जो मेरा हाईएस्ट OI बन रहा है वो 19700 पे बन रहा है, जो कि 1,50,000 है। मैं एट द मनी 2 लाख वाले को अभी इग्नोर कर रहा हूं, मैं 1,50,000 जो कि सेकंड हाईएस्ट उसको मान के चल रहा हूं, तो मेरा 19700 मेरा बन जाएगा कॉल साइड पे। तो आप देखेंगे कि जो मेरी लेवल्स मेरे निकल के आ रहे हैं वो मेरे केवल OI को देख के आ रहे हैं। तो ये मैं जल्दी क्या करूंगा कि हर 15 मिनट में चेक कर लूंगा और उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया मिलता रहेगा कि आज के मेरे लेवल क्या है। तो इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो लाइव मार्केट में बना रहा हूँ, 10 बज रहे हैं। तो एट 10 o'clock जो मेरा आज का मेरा रेंज बन रही है वो 19700 ऑन दी टॉप साइड एंड 19500 एट द बॉटम साइड। मतलब 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे की हमारी रेंज बन रही है। मतलब हो सकता है कि मार्केट आज थोड़ा रेंज बाउंड है। तो पहले तो हमें पता लग गया कि मार्केट की रेंज क्या बन रही है। बट जैसे मैंने आपको बताया जो हमारे को सेकंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट संबंधी वो ये है कि अगर मार्केट मूव करता है तो वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, और वहां पर हम यूज करेंगे पुट कॉल रेशियो। तो मैं अब आपको जो दूसरा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं वो है पुट कॉल रेशियो का। जनरली स्पीकिंग जो पुट कॉल रेशियो निकाला जाता है इसके बहुत अलग अलग तरीके, तो जो मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा, बट जो तरीका मैं यूज करता हूं मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो एक तरीका होता है जहां पर लोग टोटल पुट्स का जो OI है डिवाइड बाय टोटल कॉल्स का OI, तो वो इस तरह से निकालते हैं। तो अगर मैं आज का एग्जांपल देखूं तो हम डायरेक्टली नीचे आ जाएंगे। ये मेरा टोटल पुट्स का OI आ जाएगा जो कि है 24 लाख का। तो 24 लाख का आ गया डिवाइड बाय जो टोटल कॉल्स का OI जो कि करीब 18.5 लाख का है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेशन करता हूँ दिस डिवाइड बाय दिस, तो आपका जो PCR निकल के आ रहा है वो आ रहा है 1.3 का। अब इस 1.3 का मतलब क्या है? इस 1.3 का मतलब ये है कि अगर हम ये मानते हैं कि अगर PCR की रेंज 1 से ज्यादा है, अगर PCR की रेंज इज मोर देन 1 या फिर हम मोर देन 1.1 मान लेते हैं, तो मार्केट बुलिश रहेगा। अगर PCR की रेंज 0.9 से लेकर 1.1 के बीच में, मतलब बिटवीन 0.9 एंड 1.1, तो ये साइडवेज रहेगा। और अगर ये 0.9 के नीचे है तो ये थोड़ा बेयरिश होगा। ये तो हमारी बहुत बेसिक रेंज हो गई, बट यहां पर मैं थोड़ी चीज और ऐड करना चाहूंगा। अगर ये जो PCR है ये मोर देन 1.3 चले आता है तो इसको वेरी बुलिश मानते हैं, मतलब एक अच्छी स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूव आ सकती है। सिमिलरली अगर ये 0.8 के नीचे है
तो हम इसको वेरी बेरिश मान सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल और बताने वाला हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पीसीआर आपका 1.5 या 1.6 के भी ऊपर चले जाता है तो वहां से रिवर्सल के चांसेस आ सकते हैं। मतलब ये मैं बहुत बुलिश नहीं मानूंगा, यहां पर मैं इनफैक्टली रिवर्सल मान लूंगा, क्योंकि हो सकता है जब इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग होने के चांसेस है, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आने के चांसेस है, मतलब एक डाउनवर्ड ट्रेंड आने के चांसेस है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे पीसीआर आपका 5.5 से भी कम रह जाता है, वहां पर एक बुलिश रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। तो ये तो हमारी पीसीआर की कैलकुलेशन हो गई। तो अगर मैं टोटल पुट्स और टोटल कॉल्स के बेस पे देखूं तो मैं इस समय एक बुलिश टेरिटरी में हूं, एक अच्छी अपवर्ड मूव आने के चांसेस है। बट जैसे मैंने कहा कि पीसीआर कैलकुलेट करने के अलग अलग तरीके, तो जो दूसरा तरीका है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग द कंप्लीट ओआई ऑफ ऑल दी स्ट्राइक्स, मैं क्या करूंगा कि केवल जो पास की 3 या 4 स्ट्राइक, मतलब जो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स हैं, केवल उनकी ओआई को कैलकुलेट करूंगा, उनको सम कर लूंगा। मतलब ऊपर की 4 ओआई को मैं ऐड कर लूंगा एंड सिमिलरली नीचे की 4 ओआईस को मैं ऐड कर लूंगा फॉर कॉल्स एंड पुट्स, और केवल मैं इसका डेटा निकालूंगा। इससे आप देखेंगे कि ये एक्चुअल आपका पुट कॉल रेशियो निकल के आएगा। बिकॉज काफी बार जो बहुत दूर की स्ट्राइक होती हैं वो लोग केवल मार्जिन बेनिफिट के लिए बाय कर लेते हैं, तो उससे डायरेक्शन का पता नहीं चलता। बट जो मैं एक्चुअल तरीका यूज करता हूँ वो है चेंज इन ओआई का। चेंज इन ओआई जो है वो आपका सेकंड लास्ट कॉलम है। तो लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल स्मॉलर। हाँ, अब आपको दिखेगा जो चेंज इन ओआई है, जो चेंज इन ओआई सेकंड लास्ट जो कॉलम आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द चेंज इन ओआई। मतलब आज के दिन कितनी चेंज आया है ओआई में, मतलब आज कितनी मूवमेंट आई है। मैं जनरली इसको देख के पता लगाता हूं कि क्या आज मूवमेंट आ सकती है। एंड अगेन मैं सारे के सारे स्ट्राइक्स यूज नहीं करूंगा, मैं केवल जो इंपॉर्टेंट स्ट्राइक है, मतलब 5 स्ट्राइक ऊपर और 5 स्ट्राइक नीचे, उनको यूज करने वाला हूं। सो लेट मी शो यू हाउ आई कैन कैलकुलेट यूजिंग चेंज इन ओआई। तो मैं ऊपर के 5 स्ट्राइक से लेकर नीचे के 5 स्ट्राइक्स, मतलब मैंने ये करीब 10 स्ट्राइक्स को कॉपी कर लिया। आई कॉपीड इट, मैंने 10 स्ट्राइक्स को कॉपी कर लिया और मैं यहां पे आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। एंड अब मेरे को क्या करना है कि केवल जो ओआई चेंज इन ओआई वाले जो मेरे कॉलम हैं उनको मैं यूज करूंगा। सो ये कॉलम इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो मैं बाकी सबको डिलीट करने वाला हूं। मैंने बाकी सारे कॉलम्स को डिलीट कर दिया एंड अगेन आई एम डिलीटिंग द लास्ट कॉलम आल्सो। सो अब जो मैंने केवल अपने पास कॉलम रखे हैं वो चेंज इन ओआई के कॉलम्स हैं। ये कॉलम नंबर 2 एंड द सेकेंड लास्ट कॉलम। पहला ये कॉल्स का है और ये पुट्स का है। अगेन अब मैं इसको केवल सम कर लूंगा, सो आई हैव ओनली हैव टू डू द सम हियर। तो ये मैंने सम कर लिया है। सिमिलरली आई एम गोइंग टू सम हियर। आई थिंक कैलकुलेशन में कुछ यहाँ गलत आ रहा है बिकॉज ऑफ द कॉमास। लेट मी जस्ट मेक श्योर दैट द कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो मैं इसको कैलकुलेट करके अभी यहाँ पे डाल दूंगा एंड देन वी कैन गो अहेड विद द वीडियो। तो यहाँ पर मैंने जो चेंज इन ओआई की कॉल्स और पुट्स का टोटल वैल्यू कर दिया है। एंड प्लीज नोट कि मैंने केवल 5 स्ट्राइक ऊपर 5 स्ट्राइक नीचे, मतलब केवल जो 10 इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स हैं उनको यूज किया है। और अगेन हम कैलकुलेशन वही करने वाले हैं पीसीआर की। तो माई पीसीआर विल बिकम जो पुट्स डिवाइड बाय कॉल्स। और अब अगर यहाँ देखते हैं, सो दिस इज 3.58338 डिवाइड बाय 288 तो ये भी करीब 1.24 ही आ रहा है। तो आप देखेंगे कि हमारी किसी भी कैलकुलेशन से आज के दिन हमारी वैल्यू ऑलमोस्ट 1.2 के ऊपर जा रही है सब में। मतलब एक बुलिश मूव आने के चांसेस हैं, एक बुलिश मूव आने के चांसेस हैं। दैट इज व्हाट द पीसीआर इज टेलिंग। तो हमारे को आज रेंज भी पता चल गई कि हमारी रेंज बढ़ रही है 19700 से लेकर 19500 की, और हमारे को एक डायरेक्शन भी मिल रहा है कि अगर मूव आएगी तो ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है। बट अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें ऑप्शन बाइंग करनी है कि ऑप्शन सेलिंग करनी है, वो भी हमारे को आपका ऑप्शन चेन ही बता देगा। और वहां पर मैं यूज करने वाला हूं आईवी। तो अगर हम देखें, इसको जल्दी से देखते हैं कि हमारे क्या क्या कॉलम्स हैं। हमने पहला कॉलम देख लिया स्ट्राइक का। बिट क्वांटिटी आस्क क्वांटिटी होती है कि इस समय कितनी लोगों ने क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए लगाई हुई है, क्या प्राइस चल रहे हैं, कितना चेंज है प्राइस में, मतलब प्राइस कितना मूव हुआ है कल के मुकाबले। और एलटी पे हमने देखा कि आज का लाइव प्राइस है। बट अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉलम आता है आईवी। आईवी का मतलब होता है इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। इसको मैं अगर बहुत सरल शब्दों में बताऊं तो आईवी का मतलब है कि कितनी डर लग रहा है, व्हाट इज द काइंड ऑफ मूवमेंट जो आ सकता है। बिकॉज देखिए स्टॉक मार्केट में अगर मूवमेंट तेज आता है तो लोगों को डर लगता है और वो स्टॉक मार्केट को छोड़ना, मतलब एग्जिट करने के चक्कर में रहते हैं। तो इसलिए आईवी हमारे को बताता है कि कितनी मूवमेंट आने के चांसेस हैं, कितनी वॉलेटिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए अगर कोई हमारा सडनली कोई एक न्यूज़ आ जाती है, अगर सडनली किसी स्टॉक में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ आई तो आप देखेंगे कि आईवी काफ़ी तेज बढ़ जाएगा। तो हमारे को आईवी कैसे यूज़ करना है कि अगेन मैं हर 15 मिनट पे अपनी जो पीसीआर की वैल्यू और आईवी को सेव करता रहता हूँ, अपनी एक एक्सेल बनाता रहता हूँ। अब अगर मुझे लग रहा है कि आईवी बढ़ रहा है
सो दो तरीके हो सकते हैं। अगर तो आईवी इंक्रीज कर रहा है, अगर आईवी इंक्रीज करेगा तो आप देखेंगे जो आपका ऑप्शन की वैल्यू है, जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो भी बढ़ेंगे। और अगर वो ऑप्शन की वैल्यू बढ़ रही है, तो अगर आईवी इंक्रीज कर रहा है तो जो आपकी प्रीमियम है वो भी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी ऑप्शन है हो सकता है कि वो ओवर वैल्यूड हो, तो यहां पर मैं ऑप्शन सेलिंग करूंगा, ऑन दी अदर हैंड अगर ये आईवी डिक्रीज कर रहा है तो आपकी हो सकता है कि जो ऑप्शन है वो अभी आपको अंडर वैल्यू मिल रही है, मतलब आपको सस्ती मिल रही है, तो यहां पर मैं ऑप्शन बाइंग करूंगा। तो ये हमारे को आईवी हेल्प करेगा बताने में कि उस समय आईवी क्या चल रहा है। तो जनरली मैं आईवी किसका देखूंगा, मैं आईवी देखूंगा एट द मनी कॉल का, एट द मनी ऑप्शंस का। तो प्रोसेस देखते हैं। स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा कि हमने आज का देखा कि हमारा रेंज क्या है और हमने रेंज ढूंढी ओआई से। सो बेस्ड ऑन ओआई, जहां पर भी मैक्सिमम ओआई था, मुझे उसको देखकर मुझे रेंज पता लगी कि आज की रेंज क्या हो रही है। रेंज के बाद मैंने देखा कि मेरी किस डायरेक्शन में मूवमेंट आने के चांसेस हैं। तो मूवमेंट मुझे पता चलेगा पुट कॉल रेशियो से, और जिसके लिए मैंने कैलकुलेशन करी चेंज इन ओआई के बेस पे। अब जैसे आज की हमारी कैलकुलेशन कह रही कि मार्केट ऊपर जाने के चांसेस हैं बिकॉज पुट कॉल रेशियो 1.2 के आसपास चल रहा है। अब थर्ड चीज है कि हम इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो स्टेप नंबर 3, एक्चुअल जो एग्जीक्यूशन हम करेंगे वो हम देखेंगे आईवी के बेस पर। अगर हमारा आईवी बढ़ रहा है तो इसको लिए आपको चेक करना पड़ेगा, हर 10 मिनट या हर 5 मिनट में आपको अपनी एक्सेल बनानी पड़ेगी चेक करने के लिए कि आईवी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। बट लेट्स अज्यूम कि अगर आईवी इंक्रीज कर रहा है और अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं पुट्स को सेल कर दूंगा, अगर आईवी इंक्रीज कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने देखा कि आईवी डिक्रीज कर रहा है, इन दैट केस मैं कॉल्स को बाय कर लूंगा। क्यों? बिकॉज अगर आईवी इंक्रीज करेगा तो मैं ऑप्शन सेलिंग की तरफ ज्यादा मेरा प्रेफरेंस रहेगा, तो मुझे पुट्स को सेल करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। सो आई एम अज्यूमिंग दैट द मार्केट इज गोइंग अप बिकॉज ऑफ द पीसीआर ऑफ 1.3। और अगर आईवी डिक्रीज कर रहा है मतलब मेरे को सस्ती ऑप्शन मिल रही है, उस केस में मैं ऑप्शन को बाय कर लूंगा। सो दिस इज द एग्जैक्ट स्टेप। आपने देखा कि हमने आज चार्ट को खोला भी नहीं, मैंने आपको विदाउट चार्ट खोले दिखाया कि कैसे हम प्योरली ऑप्शन चेन के बेस पर हम बहुत 3 इंपॉर्टेंट चीज देख सकते हैं, आर लेवल्स, आर डायरेक्शन एंड हाउ टू ट्रेड इन ऑप्शंस। तो आई होप आपको आज वीडियो पसंद आई होगी। आपने देखा कि कैसे केवल ऑप्शन चेन को यूज करके हमारे को डायरेक्शन, रेंज और कैसे ट्रेड करना है वो पता चल जाता है। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियो आगे भी मिलते रहे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.